Student, good morning to all of you. Today we are going to discuss chapter 11 construction of class 10th mathematics. Second topic is that to construct a triangle similar to a given triangle. कोई ट्रायंगल आपको दिया रहेगा और उस ट्रायंगल के दिए हुए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो है वो सिमिलर ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है. सपोज कर लीजिए कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल विद साइड्स 3/4 ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC. हमने अगर साइड नहीं दी है ट्रायंगल की साइड तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज 8 सेंटीमीटर और ट्रायंगल क्या है 8 सेंटीमीटर. ट्रायंगल है आपका इक्विलेटरल सपोज कर लीजिए, ऐसे सपोज कर लेते हैं. तो हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट. तो फर्स्टली वी ड्रा 8 सेंटीमीटर लाइन. 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, और उसका नेम दे देंगे हम BC. ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है. अब यहां से एक 8 सेंटीमीटर की लेंथ लेकर के एक आर्क यहां लगा देंगे और 8 सेंटीमीटर की लेंथ लेकर के एक आर्क यहां लगा देंगे. ज्वाइन, इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. ये भी 8 का हो गया, ये भी 8 का हो गया. अब हमको क्या करना है कि इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल ड्रा करना है जो सभी साइडें क्या होनी चाहिए 3/4. तो 3/4 स्टूडेंट ऑलरेडी यू नो दैट 3/4 इज लेस देन 1. इट मीन्स ट्रायंगल जो है आपका इनर बनेगा, अंदर बनेगा, स्मॉलर होगा. दो बातें हो सकती हैं. जब 4/3 होगा तो ट्रायंगल जो है लार्जर होगा और जब 1 से लेस होगा तो ट्रायंगल क्या होगा, इनर पार्ट में बनेगा और स्मॉलर होगा. तो आफ्टर दैट क्या करेंगे, देन आफ्टर ड्रा रे इन सच अ वे that this angle is acute angle. ये एंगल क्या होगा स्टूडेंट, acute angle. ये आपका acute angle. acute angle ही हम ड्रा करेंगे. अब 4 is the largest ratio. हम क्या करेंगे कि after that draw a sufficient arc. एक ड्रा जो है हम करेंगे एक सफिशिएंट आर्क लेकर के इस पे 4 इक्वल मार्क्स जो है हम ड्रा करेंगे. 3/4 है तो जो ग्रेटर होगा उसी के इक्वल मार्क्स हम यहाँ पर ड्रा करेंगे. तो 4 हमने ड्रा कर दिया. आफ्टर दैट हम इस 4 को इसको नेम डैश दे देंगे B1 B2 B3 B4 और इस लास्ट वाले को इससे हम क्या करेंगे, ज्वाइन. अब ज्वाइन करने के बाद स्टूडेंट अब नेक्स्ट है 3/4. तो 3/4 के लिए हम क्या करेंगे, एक यहां पर हम कंपास की नीडल को रखेंगे और एक सफिशिएंट आर्क ऐसे लेकर के और इस पे ड्रा करेंगे. और इस पे भी हम क्या करेंगे, एक सफिशिएंट आर्क लेकर के ऐसे ड्रा करेंगे. ये आपका एक्यूट एंगल. और सेम आर्क, सेम एज इट इज, यहां से विदाउट चेंज द लेंथ ऑफ आर्क. हम लेंथ ऑफ आर्क को बिना चेंज किए यहां से 3rd से और 4th से ड्रा करें. ये 3rd से हमने ड्रा किया और यहाँ 4th से ड्रा किया. अब क्या करेंगे कि
कंपास को एडजस्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे इतनी लेंथ लेने के बाद ये यहाँ कट करेगा, तो उसी तरीके से सेम आर्क लेकर के ये यहाँ कट करेगा और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। तो ये आपकी पैरेलल लाइन ड्रा होगी। अब इसी के इक्वल हम क्या करेंगे, यहां से एक लेंथ लेंगे और यही सेम लेंथ यहां से, और लेने के बाद फिर आफ्टर दैट कंपास को एडजस्ट करेंगे, यहां पे एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क यहां पे लगाएंगे, और लगाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये आपका एक पैरेलल लाइन और ड्रा। ओके, और ये जो आपका ट्रायंगल है इसको ए मान लिया, इसको ए डैश आप सपोज कर लीजिए, और ये सी है तो इसको सी डैश। तो जो हमारा ए डैश बी सी डैश होगा यही आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, और इसको हम मेजर कर लेंगे स्टूडेंट। इसका जस्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, जब ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल, और ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल इस एंगल के। अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम यू कैन से दैट बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, सो दैट दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दैट आप लिख सकते हैं, जस्टिफिकेशन में भी लिख सकते हैं। तो अब आप कंस्ट्रक्शन लिख दोगे, कंस्ट्रक्शन तो आप लिख ही देंगे, इसका जस्टिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, फर्स्टली हमने कोई भी ट्रायंगल लिया, एक इक्विलैटरल भी हो सकता है, स्केलेन भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है। तो आप जो है क्या किया, हमने फर्स्टली 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा की, और उसके बाद 8 सेंटीमीटर का आर्क लिया और एक पॉइंट बी से लगाया और एक पॉइंट सी से लगाया, ज्वाइन देम, ट्रायंगल एबीसी इज अ रिक्वायर्ड गिवन ट्रायंगल, और with the help of this triangle we can draw a similar triangle with side 3/4 of the corresponding sides. After that point B से draw a ray, angle B, angle CBX is equal to acute angle, and then after draw equal 4 arcs according to the given ratio. Equal arc, 4 equal arc without change length of arc. Then after C को हमने क्या किया, इस B4 से मिला दिया, और मिलाने के बाद हमने एक सफिशिएंट आर्क लिया, यहाँ पे लगाया, वही सेम इससे लगाया, और लगाने के बाद आफ्टर दैट एडजस्ट द कंपास एंड ड्रा अनदर आर्क टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, draw a line which is parallel to that. Then after taking a sufficient arc from point C and same arc, draw another arc from point C dash, and after that adjust the compass and draw another arc equal to this length and equal to this length, join them. This is the required triangle A dash BC dash. तो ट्रायंगल A dash BC dash, triangle A dash BC dash is a required triangle. अब स्टूडेंट 8 का 3/4 करने का मतलब हुआ कि ये सभी साइडें इफ यू मेजर देम 6 की आनी चाहिए, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो बाय कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, BC डैश अपॉन C डैश C। तो BC डैश क्या हमने सपोज कर लिया कि 1 1 1 का रेशियो है, ये तो 3 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो 3/1 हो गया। ओके, अब हमको निकालना है BC बाई, अब क्या है, सिंस ट्रायंगल
ABC is similar to triangle A dash BC dash by BPT, because this angle is corresponding to that, so that this triangle is similar to that triangle. So sides are also proportional and corresponding angles are equal, then sides are proportional. बाय बीपीटी थ्योरम भी कर सकते हैं, एंगल सिमिलरिटी से भी आप कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देन आफ्टर BC बाई BC डैश कितना होगा, BC बाई BC डैश हम लिख सकते हैं BC डैश प्लस CC डैश अपॉन BC डैश। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 + 1 बाई 3 इज इक्वल टू 4/3 हो गया, 4/3। तो आप लिख सकते हो BC डैश अपॉन BC, इसका जो है जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। और सिंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle A dash B C dash, so that what, small by big or big by small, A dash B upon AB, A dash B upon AB is equal to A dash C, A dash C dash और अपान AC, A dash C dash अपान AC इज इक्वल टू व्हाट, BC डैश अपान BC, BC डैश अपान BC इज इक्वल टू व्हाट, 3/4। एंड आप जो है इसका कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। इसी टाइप से स्टूडेंट यदि 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया जाए तो हाउ यू कैन सॉल्व देम। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2, ये आपसे कह रहा है क्या कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करें, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दो, 4 सेंटीमीटर, ये आपका BC हो जाएगा। यहां से 5 की आर्क लो, यहां लगा दो, और यहां से 6 की आर्क लो, यहां लगा दो, और यहां से क्या करो, ज्वाइन बोथ देम। ट्रायंगल इज व्हाट, ABC। ड्रा रे BX, ड्रा रे BX, एंगल इज व्हाट, acute, एंगल शुड बी acute, एंड रेशियो इज व्हाट, रेशियो इज गिवन, रेशियो इज 2/3। तो 2/3 मीन्स अंदर बनेगा आपका, इनर साइड में स्मॉलर होगा, तो आप फ्री आर्क यहां से 3 इक्वल आर्क, सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन, 3 इक्वल आर्क आप लगाओगे। आफ्टर दैट ज्वाइन दिस नेम्ड B1, B2 एंड B3 दे देंगे, तो ज्वाइन CB3 एंड देन आफ्टर ड्रा लेट अ सफिशिएंट आर्क from B3, draw it, and same length of arc, another arc from B2, 2/3 है तो एक 3 से और एक 2 से लगाएंगे। After that adjust the compass and length of arc should be equal to that, draw it, and from that join them। आप इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन कर। दिस इज द पैरेलल लाइन, और जब ये पैरेलल लाइन हो जाएगी
तो आप यहां से भी एक सफिशिएंट आर्क, इसको नेम डैश सी डैश दे दो, एक सफिशिएंट आर्क लो, एक यहां से लगाओ और एक यहां से लगाओ, और आफ्टर दैट एडजस्ट द कंपास, ड्रा अनदर आर्क फ्रॉम दैट, यहां से, और इसको क्या करो मिला ज्वाइन, और नेम डैश व्हाट ए डैश। तो जो आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, और जो इसकी साइडें होंगी वो सभी जो है इक्वल आ जाएंगी। किसके किसके इक्वल? जो BC डैश होगा, BC डैश is equal to what? 4 into 2 by 3, it means 8 by 3, and A dash C dash is equal to 6 into 2 by 3 is equal to 4 centimeter, and A dash B dash is equal to 5 into 2 by 3 is equal to 10 by 3, and construction do yourself, you can do it easily. Firstly we draw a triangle ABC, and then what? Draw a ray angle CBX is a acute angle, and taking a sufficient length of equal arc, draw 3 arc from that, and after that join CB3, and then what? Draw sufficient length of arc from B3 and B2, and then after adjust the compass, draw another arc, equal arc from that, join them, and from this point same creation do it. A dash B C dash is the required triangle. This is the question number 2, hence created. Hence created. Okay student, thank you student. Do yourself another question.